हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएससी यानी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न के बारे में हम चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि यूपीएससी को या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। इसमें हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और बुक लिस्ट भी देखेंगे कौन सी किताब आपको और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है। ये पार्ट ए है। हम देखेंगे पार्ट बी में क्या पूछे जाते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि देखो, पार्ट ए है ऊपर, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होगा। सुबह 9:30 बजे से एग्ज़ाम होता है, नॉर्मली यही है अभी। 9:30 से दोस्तों 11:30 तक एग्ज़ाम होता है। फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 2:30 बजे से होगा और 4:30 बजे होगा। मतलब पेपर 1, बीच में इंटरवल, फिर पेपर 2। और दोनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे का होता है। मतलब एक दिन में 4 घंटे का एग्ज़ाम। ये दोनों एग्ज़ाम 200 नंबर के होते हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है। जो सेकंड एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का होता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले पेपर 1 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में सिलेबस को छोड़ के लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। इतना डेप्थ होता है कि लोग कभी कभी रिसर्च भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको स्मार्ट प्लान करना है, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, कहने का ये मतलब है करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। ठीक है, जो नेशनल लेवल पर यानी कि जो डोमेस्टिक देश के अंदर चीज़ें चल रही है वो, और जो देश के बाहर हो रहा है जो उसके बारे में भी आपको देखना है। जैसे कि दोस्तों कि इंडिया चाइना की जो बातें चल रही है, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जनरल लेवल पे। जैसे कि मान लो कि आपसे पूछ लिया कि काला पानी डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है, तो अगर आपने करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा होगा कि नेपाल से रिलेटेड है, तो ये आप आराम से कर पाओगे। तो एक जनरल तरीके से आपको अपने देश में करंट अफेयर्स को और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखना है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? इसके लिए आपको कोई भी एक ऑनलाइन कोई भी एक वेबसाइट आप देख लो, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की, या फिर कोई आप विजन का नोट्स देख लो, इनसाइट है, आईएएस बाबा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा देखो, किसी एक को फॉलो करो और अच्छे से पढ़ो। और आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे मटेरियल्स गैदर करके नहीं रखना है, क्योंकि वो चीज़ें याद नहीं रहती है। आपको एक चीज़ों को एक पाथ पे चलना है। तो ये हो गया इस टॉपिक के लिए। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। एक बार तो ओवरथ्रो कर लेना है न्यूज़पेपर को भी, और न्यूज़पेपर को भी कैसे पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो न्यूज़पेपर आप कोई भी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मोस्टली हिंदू प्रीफर करते हैं। एक लाइव मिंट होता है, वो देख लेते हैं। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो देश देशांतर देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सारी हिस्ट्री आ जाएगी, इतिहास भारत का, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये तीनों आएगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या आएगा? इंडियन नेशनल मूवमेंट में आएगा कि जो भी मूवमेंट हुई है, ठीक है, नेशन मतलब इंडिया के नेशन होने के बाद, यानी कि ब्रिटिशर्स जब से आए हैं उसके बाद से 1947 तक के सारे इवेंट्स को आपको अच्छे से देखना है। दोस्तों, अब इसमें देखो आपको क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे कि अब हिस्ट्री यहाँ पे लिख दिया है तो कोई लोग प्रीलिम्स के लिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ना है दोस्तों, वो मेंस का टॉपिक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। इसमें हम क्या प्रीफर करें? इसमें बिपिन चंद्र की किताब आती है, वो आप प्रीफर कर सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम, जिसको राजीव अहिर भी कहते हैं, अपडेशन जो अपडेट हुआ है, या फिर जो पुरानी एडिशन है, कोई भी आप देख लो, लेकिन अपडेट वाली ही प्रीफर करना। आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे भी आपको ये किताबें अवेलेबल हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, क्योंकि इसमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से
इसमें सारी चीज़ें कंसाइज मैनर में दिया है, टॉपिक वाइज दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको खुद से ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाना है, ये अपने आप में एक कंसाइज नोट्स है। तो इससे काफ़ी हैंडी है और काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छे इसमें लैंग्वेज मतलब लेमन लैंग्वेज है, आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। मतलब इंडिया की ज्योग्राफी तो पढ़नी है और आपको वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंडिया में फिजिकल ज्योग्राफी दोनों की, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। दोस्तों सोशल में या फिजिकल में आ जाएगा जैसे कि प्लेट्यूज, माउंटेन्स, जो चीज़ें फॉर्म होती है फिजिकली, ठीक है, तो उसे पढ़ना है। उसके बाद सोशल में क्या पढ़ना है, सोशल एंड इकोनॉमिक में पढ़ना है कि पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ये सारे रिसोर्सेज जो रिजर्व्स होते हैं लाइक पेट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें होती है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक में आ गई। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का भी पढ़ना है कि मतलब इंडिया में कैसे चीज़ें हैं, ज्योग्राफी, और वर्ल्ड का भी पढ़ना है। तो अब वर्ल्ड मैप भी आपको इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड मैप का भी आइडिया आपको होना चाहिए, कहने का मतलब। तो इसके लिए कौन सी किताब प्रीफर करें? तो दोस्तों इसके लिए जो किताब प्रीफर की जा सकती है वो ये है कि एक जीसी लियोंग की किताब आती है, ठीक है, जीसी लियोंग की किताब आती है, वो आप देख सकते हैं, बट ये इनफ नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल नोट्स ले लो, आप प्रिंटेड नोट्स या मटेरियल नोट्स ले लो और वो एक बार उससे गो थ्रू कर लो। ज्योग्राफी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी की तो सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज़, ये सारे आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत की एडिशन अब तो 6th एडिशन आ गई है, तो कोई स्टार्ट करने वाला है प्रिपरेशन तो वो 6th एडिशन ले ले, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो उनके पास तो किताब हो गई, ठीक है, लक्ष्मीकांत की। तो ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। और दोस्तों गवर्नेंस के लिए जो है, ये तो इंडियन पॉलिटी हो गया। गवर्नेंस का जो टॉपिक होगा इसमें आपको कोई करंट अफेयर्स देखना है, करंट अफेयर्स में ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जो भी इम्पोर्टेंट सरकार एक्ट्स लाती है, जो बिल लाता है, जो पॉलिसीज़ है सरकार की, वो सारी चीज़ें किस में क्या काम कर रहा है, जैसे कि डिजिटाइजेशन से रिलेटेड हो गया कोई बिल है, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें गवर्नेंस में आएगी। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये आ जाएगा, लक्ष्मीकांत हो जाएगा, काफ़ी है लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सीटीसी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ना इतना तो समझ आ रहा है आपको। इकोनॉमिक्स में एंड सोशल डेवलपमेंट में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसा डेवलपमेंट करना जो हमें फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना है कि उनके लिए भी रिसोर्सेज रहे। पॉवर्टी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी है कि इससे दोस्तों आपको ये देखना रहता है कि जो ओरिजिन था, मतलब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखना है और सोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको देखना है कि डेटा जो है क्या है और किस तरीके से पॉवर्टी की कैलकुलेशन होती है, पहले कैसे कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है, कैसे हम बीपीएल एपीएल का कॉन्सेप्ट आता है, और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी में मेल न्यूट्रिशन हो गई या फिर स्टंटिंग हो गई, तो उससे पोषण अभियान है एक सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इंक्लूज़न का मतलब दोस्तों, इंक्लूज़न का मतलब फाइनेंशियल इंक्लूज़न एंड सोशल इंक्लूज़न, मतलब पैसे से भी जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको भी डेवलप करना है, सामाजिक तरीके से जो है उनको भी इंक्लूड करना है, मतलब इंक्लूज़न मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको लेके साथ में चलना है। तो इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं कि बताइए इंक्लूज़न का ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई पॉलिसीज उससे रिलेटेड आई है, ठीक है, जैसे कि आया था इंक्लूज़न में ही आ जाएगा जनधन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूज़न के लिए, तो ऐसे पढ़ा जाता है। डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं, मतलब सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मतलब सामाजिक तरीके से किस तरीके से क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है, कौन सी पॉलिसीज आई है। नेक्स्ट है दोस्तों की इन्वामेंटल इकोलॉजी, जनरल इश्यूज़, यहाँ पे देखो लिखा है जनरल इश्यूज़, और यहाँ पे लिखा है कि वो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखा है
कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। मतलब आपको बायोडाइवर्सिटी जाना है कि नॉर्मली क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है। एंड जनरल इशूज एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब दोस्तों आपको एक किताब आती है शंकर की, शंकर आईएएस की एक किताब आती है, अगर वो आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जनरल साइंस, जनरल साइंस में अगर मैं बोलूँ कि जनरल साइंस में लाइक कि विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या बीमारी होता है, और टाइफाइड जो है, मान लो कि एग्ज़ाम्पल टाइफाइड जो है वो किससे होता है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पोलियो कैसा बीमारी है, वायरल है, क्या है। दोस्तों ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि आपको क्या प्रीफर करना होगा, तो इसके लिए बेसिकली आपको 6 to 12 NCERT एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बस एक बार देख लो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे हाईलाइट करके पढ़ लो, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज के लिए ये तो आपको आना चाहिए जनरल साइंस। तो दोस्तों देख लो, मैंने एक या दो से ज़्यादा किताब आपको नहीं बताई है, और दोस्तों उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, और इससे ज़्यादा तो दोस्तों मैंने आपको 2 या 3 से किताब, मतलब मुझे लगता है 2 ही बताया है, उससे ज़्यादा किताब मैंने आपको बताया नहीं है। तो अगर आप ये भी पढ़ लेते हो तो आपका 70 to 80% आपका प्रीलिम्स वैसे ही कवर हो जाएंगे सिलेबस। क्योंकि वैसे तो देखो जो पैटर्न है प्रीलिम्स में सवाल पूछने का, वो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है। फैक्ट्स पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं, अब वो बहुत ज़्यादा डीप रेशनैलिटी पे, कि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस टॉपिक को लेके, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको फैक्ट्स नहीं भी पता है तो भी वो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये चीज़ें पढ़ के समझ लेना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, मैंने आपको इकोनॉमिक्स की किताब नहीं बताई। इकोनॉमिक्स में दोस्तों एक किताब है विवेक सिंह की, ठीक है, विवेक सिंह की इकोनॉमिक्स की किताब आती है, वो मैं आपको भी फ़ोटो दिखा दूँगी सारी किताब की, जो कैसी दिखती है वो आपको प्रीफर करना है। वो मैंने प्रीफर किया था, तो आई थिंक वो कंसाइज़ है, और उन्होंने काफ़ी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक किताब में रखा है। वैसे रमेश सिंह की किताब भी बहुत लोग प्रीफर करते हैं, बट उनकी किताब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लेंथी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ा था। तो बाकी आप देख लेना आपको जो ठीक लगे, लेकिन एक ही किताब पढ़ना, या तो रमेश सिंह की लेना या तो आप विवेक सर की ले लेना, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी की, हमने करंट अफेयर्स का देख लिया, हिस्ट्री का देख लिया, ज्योग्राफी का भी देख लिया, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस देख ली, इकोनॉमिक्स देख ली, और इन्वायरमेंट के लिए भी देख ली, और जनरल साइंस के लिए भी 6 to 12 NCERT। अगर इतनी भी किताबें आप पढ़ लेते हो दोस्तों, तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आइए अब देखते हैं कि दूसरा जो है पेपर 2 जो है वो क्या कहता है। इसमें कॉम्प्रहेंसन पूछता है, यानी कि जो रीडिंग पैसेज होते हैं ना, जो हम 10th या फिर आई थिंक 8, 9, 10th लेवल पे जो हम पैसेज सॉल्व करते थे, रीडिंग पैसेज वो होता है। उसके बाद होता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे 10th लेवल तक का मैथ्स पूछेगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूछेगा, जैसे कि क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये फ़ोटो देख के बताना होता है कि ये इसके फादर है तो वो उसके मदर है, तो वो क्या क्या किससे क्या रिलेशन होगा वो बताना है। मैथ्स से आपको परसेंटेज का टॉपिक क्लियर करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 10th तक का तो मैं आपको कहूँगी कि एक RS अग्रवाल की किताब आती है वो देख लो, RS अग्रवाल की किताब वो बना लो, अरिहंत की मैथ्स की आती है वो देख लो, या फिर CSAT सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर एक आता है, मोटी सी किताब, या फिर कोई भी किताब आता है प्रीवियस सॉल्व देख लो, आपको CSAT में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसका आइडिया मिल जाता है, तो आप ये देख लो। ऐसा नहीं है कि आपको इस पर रिसर्च करना है, बिल्कुल नहीं। ये 33% का होता है, मतलब इसमें 33% लाना होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स में 33%, यानी कि अराउंड आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। तो आपको सारा इसमें दिमाग लगा के मिक्स करके कुछ कॉम्प्रहेंसन कर लिए, कुछ रीजनिंग कर लिए, कुछ मैथ्स कर लिए, तो ऐसे करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। वैसे मैं बता दूं कि CSAT का पेपर भी आजकल थोड़ा सा ट्रिकी पूछ रहे हैं वो लोग, इतना आसान नहीं है, तो आपको इसमें भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग एंड एबिलिटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों हाँ, दोनों पेपर आपको देना ज़रूरी है, पेपर 1 पेपर 2। अगर आप पेपर 1 देते हैं और पेपर 2 नहीं देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाते हैं। और दोस्तों ये भी होता है कि पेपर 2 में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं
33% से कम आते हैं तो वैसे ही आपका कॉपी चेक भी नहीं होती है, पेपर 1 आपका वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है, तो क्वालिफाई पेपर है। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत मैथ्स और रीजनिंग की, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, और प्रीलिम्स के लिए भी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कम से कम 5 से 10 साल का, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में हमने आई थिंक 10 साल का पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, उसको एक्सप्लेन करके। तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं वो वीडियोस भी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या बुक लिस्ट है जो प्रीफर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा दूं किताबें, यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है आपको विवेक सिंह की किताब, जो इकोनॉमिक्स की जो मैं कह रही थी वो है। ये ऐसा दिखता है इसका, आई थिंक ये 4th एडिशन है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट की किताब है शंकर आईएएस की, ये आप प्रीफर कर सकते हैं। ये इंडियन पॉलिटी, ये 6th एडिशन है, ये अभी मार्केट में आया है ये। और ये जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए है। और ये दोस्तों मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम में जो मैंने कह रही थी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और ये बिपिन चंद्र है, बहुत लोग ये भी प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो ये कुछ बेसिक किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।